Hello everyone. Today we will discuss periodic table and periodicity. So first of all, what is periodic table? आप सबको मालूम है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को जब उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखा गया, तो जो आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिला उसी को हमने पीरियोडिक टेबल कहा है। आइए हम डिटेल स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि आपने मेंडलीव का नाम भी सुना है, मोस्ले का नाम भी सुना है। तो चलिए, पीरियोडिक टेबल है क्या और हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी आप इसमें पीपीटी में देख पाएंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल आपको रोज दिख रही हैं। यहाँ देखिए, जो भी वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप कहेंगे और जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं उनको हम पीरियड कहेंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको वर्टिकल कॉलम मिल रहे हैं टोटल 18, इसलिए आपने कंक्लूड किया कि 18 ग्रुप्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जो दिख रही हैं वो 7 हैं। इसका मतलब आपके पास 7 पीरियड्स हैं। अब ये जो भी आपको कंसेप्ट दिख रहा है, इसमें कुछ 2 लाइनें नीचे अलग से दिख रही हैं, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? डेफिनेटली आप आंसर देख पा रहे हैं, मेंडलीव। मेंडलीव को एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन क्रेडिट जाता है। कुछ उसमें एरर थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन एरर की वजह से यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अमेंडमेंट करना पड़ा। और अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, जो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं अभी, दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज क्लासिफाइड बाय मोस्ले। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको मोस्ले का पीरियोडिक टेबल भी आप कह सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज basic concept of modern periodic table? Physical and chemical properties of the elements are periodically function of their atomic numbers. That is, if elements are arranged in order of their increasing atomic number, the elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. जो भी एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो उनकी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे मैंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बहुत शॉर्ट में अगर आप कहें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो आप एक सिंपल लाइन में कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए, ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स अभी आप देख रहे थे। जो पूरा पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड है। आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनको डिटेल स्टडी कीजिए। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं और इनको टोटल करके देखिए आपको 18 ग्रुप्स मिल जाएंगे। नीचे एफ ब्लॉक लिखा है। एफ ब्लॉक के एक्चुअली 2 पार्ट हैं, एक 4F ब्लॉक और दूसरा 5F ब्लॉक। 4F ब्लॉक में 14 एलिमेंट और 5F ब्लॉक में 14 एलिमेंट है। एक बार फिर से हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाएंगे, इस बात को अच्छे से देखिए। यहाँ पर एक दूसरे फॉर्म में हमने आपको रिप्रेजेंट किया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों है। एक्चुअली एक S1 और दूसरा S2। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो S1 और S2। इसी बेसिस पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं NS1, NS2। सिमिलरली पी ब्लॉक में देखिए 6 वर्टिकल ग्रुप्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पी में PX, PY, PZ 2 इन ईच, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अलॉट कर सकते हैं आप? 6। इसलिए P1, P2, P3, P4, P5, P6 के अकॉर्डिंगली आपको टोटल P के 6 यहाँ पर ग्रुप दिख रहे हैं। और डी में देखिए 10, क्योंकि डी में भी आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर D1 से लेके D10
जैसा पहला मेंबर आप देख पा रहे हैं स्कैंडियम D1 होगा, और जो लास्ट मेंबर आप पहले सीरीज का देखिए जिंक D10 होगा। इस तरह से टोटल वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पर जो मिले आपको ग्रुप्स, ये 18 मिल गए, 2s के, 10d के और 6p के। नीचे देखिए 2 लाइनें लगी हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इनको हमने कहीं ग्रुप में क्यों नहीं मेंशन किया है। आप कलर मैच करिए, स्टार मैच करिए, आपको मिलेगा La लेंथेनम। ये जो मेंबर है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और इस बेसिस पे दूसरा मेंबर 58 लेंथेनम के साइड में होना चाहिए, पर हाफनियम है यहाँ पर। और नीचे जो सीरियम दिख रहा है आपको, ये उसके बाद का मेंबर है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड कहते हैं, क्योंकि लेंथेनम के फॉलोअर्स हैं। और ये सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक के 4f ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर नीचे एक्टिनियम 89 और नीचे थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम तक के जो मेंबर हैं वो एक्टिनॉइड कहलाएंगे, और ये 5f ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब एक और बात ये समझिए आप कि इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा है। इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा है, यहाँ ये समझिए। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी है, हर मेंबर में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेजेस हैं, एक से ज्यादा वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन पूरे टाइम रिशफल होते रहते हैं एक ऑक्सीडेशन स्टेज से दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेज में, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और क्योंकि जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है लेंथेनम और एक्टिनियम की, वो ट्रांजिशन के अंदर आ रही है, और इनको हमने बाहर निकाल के रखा है 4f और 5f में, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीरियम से ल्यूटेशियम है ये 4f ब्लॉक हैं और इनको लेंथेनॉइड कहते हैं, और थोरियम से लॉरेंसियम 5f है और इनको हम एक्टिनॉइड कहते हैं। आगे देखिए 7 पीरियड है, बहुत क्लियर समझ पाएंगे आप यहाँ पर। पहला पीरियड जो है, टोटल 7 पीरियड है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड है, स्मॉलेस्ट पीरियड है। सेकेंड और थर्ड में देखिए 8 मेंबर हैं, और ये 8 मेंबर में मैंने ब्रैकेट में 2 + 6 लिखा है। कहाँ से आ गए 2 + 6, एक्चुअली 2 जो है वो S ब्लॉक के हैं, और P जो है वो जो 6 है वो P ब्लॉक के हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए 18 एलिमेंट, मैंने 2 + 6 + 10 लिखा है। क्या समझेंगे आप, 2 S ब्लॉक से, 6 P ब्लॉक से और 10 यहाँ पर D ब्लॉक से। सिमिलरली फिफ्थ भी आपको वैसे ही मिलेगा। 6 में देखिए 32 मेंबर्स लिखे हैं। 32 मेंबर्स में 2 + 6 + 10, ये तो आपको क्लियर हो गया, S + P + D और +14 लिखा है। 14 कहाँ से आ गया, ये F ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि एक्टिनियम के बाद जो CE से लेकर जो आपको लास्ट मेंबर मिल रहा है ल्यूटेशियम, वो 14 मेंबर इसी रो में आपको कंसिडर करना होगा। इसके बाद 7 पीरियड देखिए, 32 एलिमेंट्स की पोजीशन तो है, प्लेस तो यहाँ पर डिसाइडेड है, जैसा अभी आपने 6 पीरियड में देखा, लेकिन ये पीरियड इनकम्प्लीट है। बाद में कुछ मेंबर फिल कर दिए गए हैं आईयूपीएक नेमिंग के बेसिस पे, लेकिन अभी तक उनकी डिटेल स्टडी नहीं है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। आगे देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा आप देख पा रहे हैं एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS1 2 NS2। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लर्न नहीं करना है, आपको अप्लाई करके देखना है। आप एस ब्लॉक का एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम ले लिया, बहुत फेमिलियर है इस मेंबर से आप। सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 पे खत्म हो जाएगा 3s1। दूसरा मेंबर ले लीजिए कैल्शियम 20, ये आपको मिल जाएगा 4s2। अकॉर्डिंगली आप एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पी ब्लॉक का इसी तरह से देखिए, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में आपको मेंबर चूज करना है और कॉन्फ़िगरेशन उस पर अप्लाई करना है। ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हैं, ये अफबाउ के प्रिंसिपल के हिसाब से है, या हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से है। लेकिन ये आपको लर्न करने के बजाय आपको अप्लाई करके देखना है, आपको मेंबर्स पे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। आगे देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लिया है मैंने यहाँ पर, ट्रेसिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जैसे हम एक कॉलोनी में रहते हैं और किसी मेंबर की आपको किसी मेंबर का एड्रेस चाहिए, तो उसका एक पूरा आपको डिटेल होता है, कौन से वार्ड में है, कौन से हाउस नंबर पे है, किस कॉलोनी में, सारा कुछ मिल जाता है आपको।
सिमिलरली यहाँ देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, पोजीशन उसकी पीरियोडिक टेबल में, इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मेंबर लिया है सल्फर, मैंने एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है इसका, लेकिन आपको मालूम है 16 286, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने ये बोहर्स प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा है। दूसरा देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 3p4 को हाईलाइट करिए। Consider only valence shell and higher energy level. Valence shell क्या हुआ 3s2 3p4 और high energy level क्या हुआ 3p4। 3p4 में P stands for block, मतलब आप तुरंत प्रेडिक्ट करिए, तुरंत कंफर्म होइए कि ये मेंबर P ब्लॉक का है। इसके बाद P के ऊपर पावर 4 दिख रहा है, मतलब P के फोर्थ ग्रुप का है। P के फोर्थ ग्रुप का है तो एक्चुअली किस ग्रुप का है, ब्रैकेट में देखिए आपको मिलेगा 2 + 10 + 4, कैसे लिखा हमने 2s से, आप लेफ्ट टू राइट चलिए, 10d से और 4p का, तो टोटल कौन क्या आ गया 16। आपने कंक्लूड कर लिया कि ये 16 ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद इसमें देखिए 3p4, यहाँ जो 3 है ये आपको डिनोट करेगा कि वो किस पीरियड का मेंबर है। सो आपने कंक्लूड किया कि थर्ड पीरियड यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। क्लियर? तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वैलेंस शेल को हाईलाइट कीजिए, आउटर मोस्ट या हायर एनर्जी लेवल लीजिए, अकॉर्डिंगली आप उसमें ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ऐसे और भी एग्जांपल लेना चाहिए और उनको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत मेन यहाँ पे कैरेक्टर्स हमने मेंशन किए हैं। सॉफ्ट है, आपने पढ़ा है पहले भी क्लासेस में, सॉलिड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर के हैं, मींस कैसे हैं ये मेटल है, और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप सबको मालूम है, सोडियम से आप फेमिलियर हैं, पोटेशियम से फेमिलियर हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर के हैं। पी ब्लॉक में देखिए सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। एक एग्जांपल जल्दी जल्दी आप देख लें, सॉलिड में आप कार्बन ले सकते हैं, लिक्विड में ब्रोमीन ले सकते हैं, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए मेटल, और कार्बन सल्फर ले लीजिए नॉन मेटल। डी ब्लॉक सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी, हार्ड है, मेलेबल है, ट्रांजिशन मेटल है। एफ ब्लॉक हैवी मेटल है ये, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको जैसा अभी हमने डिस्कस किया पहले भी, 4f में एलेंथेनॉइड्स हैं, सीरियम से लेकर आप ल्यूटेशियम तक, और 5f एक्टिनॉइड्स हैं, और ये थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है? वर्ड मीनिंग है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अभी आपने देखा होगा कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 8 18 18 ऐसा कॉन्सेप्ट ले रहे थे हम, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ये पीरियोडिसिटी क्यों, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। कैसे? देखिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 3s1 मिलेगा, पोटेशियम का करके देखिए 4s1 मिलेगा, मींस एक शेल बढ़ गया, एक पीरियड बढ़ गया यहाँ पर, और आपको s1 ns1 का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा मिला। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी में भी एक सिमिलैरिटी है, लेकिन एक प्रॉपर इंटरवल के बाद है। साइज या रेडियस, हमेशा अगर आप पीरियोडिसिटी के बेसिस पे देखें तो साइज या रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाइए, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ती जाएगी। डिक्रीजिंग अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, इसलिए साइज डिक्रीज होगी। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और सिमिलरली आप अलोंग पीरियड चाहिए तो आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा आप देख पा रहे हैं डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
और शायद आपको मालूम भी होगा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप पीरियड वाइज देखें तो इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बहुत सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं आप, साइज बढ़ रही है और जब साइज बढ़ती है तो आपको मालूम है डोनेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है। देखिए एक सिंपल सी बात, देखिए घर में एक छोटा सा कोई अगर बच्चा है वो अपनी चीज को कभी नहीं देता है, बिल्कुल पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी डोनेशन कैपेसिटी कम होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और मेंटल लेवल बढ़ जाता है, डोनेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पर रिलेट करें कि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी हो जाएगा, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। और अगर आप अलोंग द पीरियड देखें तो ये इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज कम हो रही है। मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आप पढ़ के देखिए, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। लास्ट हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसा अभी आपको बताया, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर आप सोचें कि दूसरा मेंबर क्या होगा तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन अकॉर्डिंगली ऐसे मिल जाएंगे। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब इसको अगर उल्टा पढ़ें आप, उल्टा समझें आप, तो सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए और ये कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में भी इनका एप्लीकेशन होता है। थैंक यू। होपफुली आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा और इस पीरियोडिक टेबल में आपको हर चीजें एक एक नोट करना है और अप्लाई करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होपफुली आपको ये पीरियोडिक टेबल के एक बार जो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन लिया आपको समझ आया होगा। आप ऐसा करिए कि एक बार फिर से इसको देखिए और मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाइए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करता है, इसमें ऐसे क्या प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और भी जो जैसे पी ब्लॉक की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, एस ब्लॉक की इनर्ट पेयर इफेक्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। प्लीज मेंटेन योर कॉन्फिडेंस और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको एक के बाद एक छोटे छोटे इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।